इस समय मैं जम्मू के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हूं, जहां पर करीबन 15 पोलिंग स्टेशन यहां पर बनाए गए हैं, यानी कि 15 विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां पर अगर कुल मिलाकर यहां के वोट की बात करें तो 888 के करीब यहां पर जो है वो वोट है। और अभी तक करीबन 300 माफ कीजिएगा, अभी तक करीबन जो है वो 40 वोट यहां पर पड़ चुके हैं, यानी कि 5 से 6% जो है वो यहां पर इस पोलिंग बूथ की अगर मैं बात करूं तो यहां पर है। लेकिन फिलहाल आप देखिए, इस समय अगर सिक्योरिटी की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जहां पर एक तरफ आप देखिए जवान जो है वो यहां पर तैनात है, और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप देखिए कैमरा भी यहां पर लगाया गया है ताकि प्रॉपर तरीके से यहां पर जो है वो निगरानी की जा सके और सुरक्षा व्यवस्था यहां पर जो है वो पुख्ती कर दी गई है। 15 कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार से कंगन यहां पर है, गांधरबल, हजरबतल और उसके बाद कन्यार, हब्बा कातल, लाल चौक, चानापुरा, जेदीबाल, ईदगाह, सेंट्रल शेल्टिंग, बडगाम, बीड़वा, खान साहब और उसके बाद चैरिन शरीफ, चदोड़ा, ये 15 यहाँ पर जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी है, 15 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें अभी कुल मिलाकर यहाँ पर जो है वो वोट जो सामने आया है वो 40 यानी कि वोट अभी तक पड़ चुके हैं। 5 से 6% जो है वो वोट है। लेकिन आप देखिए 7 बजे से वोटिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है और तकरीबन लोग अपने घरों से बाहर निकलकर वोट भी डालते हुए नजर आ रहे हैं। और इस समय आप देखिए, इससे पहले काफी कम भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी आप देखें कि भीड़ यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि धीरे धीरे लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और वोट डालते हुए जो है वो नजर आ रही हैं। साथ ही साथ अगर हब्बा कादल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं एज कंपेयर टू अदर कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि 380 वोट पड़े हैं। 12% जो है वो हब्बा कादल कॉन्स्टिट्यूंसी की जो है वो सामने आई है, यानी कि सबसे ज्यादा वोट जो है वो हब्बा कादल कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़े हैं। वोट डालकर यहाँ पर वोटर्स जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, इन्होंने वोट डाला है, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप दिखाइए कि आपने वोट डाला है। पहले ही डाला है, पहले उसमें 18 तारीख को मैं एक पार्टी के साथ हूँ और आज मेरी ड्यूटी लगे कि हर जगह चेक करना क्या वोटर निकल रहे हैं और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वोटर बाहर आए और अपने वोट का प्रयोग करें। वोट डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 10 साल से यहाँ सरकार नहीं बनी या ब्यूरोक्रेसी ने राज किया, जिनकी वजह से लोग बहुत तंग आ चुके थे। हम एक्चुअली क्या है, सरदारी जो आवाम का हक है तो आवाम को वापस देनी चाहिए। बाहर से जो अफसर आते हैं उनको यहाँ की टोपोग्राफी भी पता नहीं है, वो काम भी नहीं कर सकते, लोग सफ़र करते थे। लोकल एमएलए कोई भी हो वो काम कर सकता है, उसके पीछे लोग जाएंगे, उसके घर सुबह बड़ा रश होता है, मुझे नलका नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ये इसलिए डेमोक्रेसी जो है जरूरी है। हमसे बातचीत करने के लिए देखिए, बेहद ही दिलचस्प ये मुकाबला है आज का, क्योंकि आप देखिए नौशेरा में जहां पर एक तरफ रविंदर रैना है और दूसरी तरफ सुरेंद्र चौधरी जो है वो नजर आ रही हैं, और बेहद ही दिलचस्प ये मुकाबला रहने वाला है। सर, आपने वोट डाला है, क्या उम्मीद कर रही हैं कैंडिडेट से जिनसे आपने जो है वो वोट डाला है? अब देखिए लोग यहाँ पर पहुंच तो रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बात करने से कतराते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन देखिए लगातार जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की। और जिस प्रकार से मैंने कहा कि ये सेकंड फेज काफी ज्यादा दिलचस्प ये सेकंड फेज है, क्योंकि आप देखिए लगातार कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। मैम, आपने वोट डाला, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से है? श्रीनगर, हब्बा कादल। हब्बा कादल। क्या कहना चाहेंगे जिस कैंडिडेट को आप चुन कर आए हैं, कितनी उम्मीदें करते हैं कि वो कैंडिडेट आपकी उम्मीदों पर खरा? हम तो हमेशा उम्मीद ही करते हैं, बट हमारा कुछ नहीं होता है। पहली बार फर्स्ट ऑफ ऑल हम माइग्रेंट्स हैं, देखो रिलीफ, कम से कम रिलीफ तो हमारा जिक्र ही नहीं होता है कहीं। कहाँ पर जिक्र होता है हमारा? माइग्रेंटों का कहीं पर जिक्र ही नहीं होता। हमारी मांग है कम से कम रिलीफ बढ़ाओ। कितना सर्वाइव हम करेंगे? प्राइवेट जॉब में कितना मिलता है? जब आप गवर्नमेंट जॉब वालों को हर साल बढ़ाते हो, इंक्रीमेंट करते हो, तो हमारा सोचो, हम अपने हम कैसे सर्वाइव करेंगे? अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? एजुकेशन कैसे दें जब हमारे पास उतना है ही नहीं कुछ सोर्स में। मैं इसलिए सिर्फ मेरा एक ही मोटिव, हमारा रिलीफ बढ़ाओ, दैट इज ऑल। बीजेपी के मैनिफेस्टो को खोलें या फिर कांग्रेस पार्टी, या फिर अगर हम बात करें एनसी के मैनिफेस्टो को, तो कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेशन की बात की गई है, विस्थापित करने की बात नहीं, ऐसे ही झूठ बोलते हैं सारे। कुछ नहीं, ये सिर्फ ओनली फॉर वोटिंग के लिए करते हैं, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं करते। ऐसे मांगे ये करेंगे वो करेंगे, फिर तो कुछ नहीं करते हैं, कोई कुछ नहीं करता है। तो जो कैंडिडेट चुनकर आए हैं, उस कैंडिडेट से जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदों पर उम्मीदें तो हमने रखी है, हमेशा हम उसी पर उम्मीदें रखते हैं। अब देखते हैं, इस बार तो आप देखते हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, लोग धीरे धीरे जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपने घरों से बाहर निकलकर वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और मैं आपको फिर बता दूं कि करीबन अभी तक यहाँ पर वोट जो है वो 40 के करीब यहाँ पर वोट पड़ा है, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 5 से 6% है। और यहाँ पर टोटल वोट 800 से ज्यादा वोट है। फर्स्ट फेज में काफी वोट यहाँ पर था, यानी कि 5000 से भी ज्यादा वोट यहाँ पर था, लेकिन अभी तक कुल मिलाकर केवल और केवल 5 से 6% जो है वो सामने आए हैं। लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे जैसे समय बीत रहा है लोग पहुंच रहे हैं और वोट डालते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एक तरफ कैमरे लगाए गए हैं जहां पर पूरी तरीके से निगरानी भी रखी जा रही है। साथ ही साथ रिलीफ कमिश्नर भी कुछ ही देरी में जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। पूरी तरीके से जायजा लिया जाएगा कि किस प्रकार से जो है, क्या कोई किसी को परेशानी तो नहीं है और वोटिंग प्रोसेस किस प्रकार से हो रहा है, किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, उसका जायजा लेने के लिए भी रिलीफ कमिश्नर यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल लोग निकल रहे हैं अपने घरों से बाहर और वोट डालते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं बात करने से भी कतराते हैं और कई लोगों के जो वोटर्स हैं, जो माइग्रेंट वोटर्स हैं, उनका एक ही मुद्दा है, रिलीफ बढ़ाया जाए और साथ ही साथ विस्थापित यानी कि कश्मीरी माइग्रेंट्स को जो है विस्थापित किया जाए। लेकिन देखिए, एक नाराजगी भी कहीं ना कहीं माइग्रेंट्स में नजर आ रही है कि काफी लंबा समय बीत चुका है लेकिन अभी तक कश्मीरी माइग्रेंट्स को जो है विस्थापित नहीं किया गया है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बेहद ही दिलचस्प ये सेकंड फेज जो है वो बेहद ही दिलचस्प ये मुकाबला है और कड़ा मुकाबला। स्टार कैंपेनर्स लगातार पहुंच रहे हैं और प्रचार करते हुए भी नजर आ रहे हैं अपने कैंडिडेट के लिए। और 8 तारीख को देखना होगा कि आखिरकार सत्ता किसकी होगी। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।